हाय गाइस, मेरे को कई सारे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे कॉल्स भी आई हैं, ईमेल आए हैं एंड यूट्यूब पे कमेंट्स तो है ही कि ये पराग पारेख ने क्या डॉक्यूमेंट निकाला है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत इजी चीज है, वो समझ आ गई होगी। सेकेंडली, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट अ यूनिक थिंग। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स इन चीजों का यूटिलाइजेशन करती हैं। एक सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी की परमिशन ली है पराग पारेख ने, विच दे आर गोइंग टू यूज टू आइदर हेज योर रिस्क और ऑप्टिमाइज योर रिटर्न्स। तो यही चीजें के लिए यूज होते हैं ऑप्शंस एक्चुअली। एंड अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने कोटक म्यूचुअल फंड के एक क्लोज एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले, लगभग 3 साल ही होने वाले हैं उसको, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे व्हेन इट गेट्स मैच्योर्ड। एंड उसके अंदर ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, कोटक इंडिया सीरीज 4 फंड या ऐसे कुछ था नाम, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी उस पर इतना। उसके अंदर एक पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है एंड जब भी मार्केट गिरती है तो पुट ऑप्शंस को डिप्लॉय करता है एंड वो कोशिश करता है कि नीचे का जो डाउन साइड रिस्क है उसको प्रोटेक्ट कर सके। कोविड के टाइम पे उसने अच्छा काम किया। मैंने लास्ट चेक किया था, आई वुड से आई नॉर्मली चेक माई म्यूचुअल फंड्स वंस इन 6 months टू सी इफ सिप ढंग से कट रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। रिटर्न्स तो डेफिनेटली 5 से 7 साल के हिसाब से लगाते हैं तो ध्यान नहीं देते। एंड ये 3 साल के लिए फंड था, तो ये मेच्योर होने वाला है कुछ महीनों में, तो इसलिए मैं इसकी रिटर्न्स चेक कर रहा था। तो इट्स गिविंग सरप्राइजिंगली गुड रिटर्न्स। मतलब 2 साल इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी बिकॉज फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी गलत बैठी हो गया जो भी, एंड सडनली इट हैज स्टार्टेड गिविंग रिटर्न्स। तो पुट ऑप्शंस इन्होंने डेफिनेटली नीचे का रिस्क काफी बचाया एंड इफ दे आर इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेसेस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज, इसके अंदर से आपको जो पराग पारेख के इन्वेस्टर्स हैं, दे आर वेरी प्राउड इन्वेस्टर्स। उनको क्योंकि पराग पारेख देखिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम करते हैं, शायद नहीं करते, तो जो भी पराग पारेख को ढूंढता है वो खुद की मेहनत से, खुद की रिसर्च से, यूट्यूब पे वीडियोस देख के या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ के पहुंचता है पराग पारेख तक। तो पराग पारेख के अंदर काफी लोग हैं जो DIY इन्वेस्टर्स हैं एंड मैं उन लोगों के लिए वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ। कवर्ड कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी की इन्होंने परमिशन ली है, उसके अंदर कोई रिस्क की बात नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए इनके पास 100 शेयर रिलायंस के हैं, उसका प्राइस मान लीजिए 2000 रुपए पर शेयर चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे कि उतनी ही वैल्यू का ये सोचेंगे कि हम ऑप्शन सेल कर देते हैं, बट ये ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का सेल करेंगे ताकि प्रीमियम कलेक्ट कर सके। अब डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा कि इनको है मूवमेंट किधर जाएगी, क्या होगा, बट ये बेसिकली ऑप्शन सेल करेंगे, उसके सामने प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। वो प्रीमियम जो कलेक्ट किया अगर टाइम वैल्यू के हिसाब से डीके हो जाता है ऑप्शन, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न एनहांस करेगा आपकी। अगर वो डीके नहीं होता, कहीं ना कहीं वो घूम जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है कहीं ऑप्शंस के अंदर, तो क्योंकि आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं उसके सामने ही आपने ऑप्शंस लिए, तो रिस्क एक तरीके से इतना ज्यादा नहीं आपका बढ़ता, आप रिस्क मैनेज कर पाते हो। तो ये स्ट्रैटेजी में लेकिन एक जो बस दिक्कत आएगी किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को आती है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हो जाती है कि आप पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी या ये कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाह रहे हो, यानी कवर्ड कॉल ऑप्शंस को आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो, या आप उस पैसे से शेयर्स ही और खरीदना चाह रहे हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो दैट इज द ओनली कंफ्यूजन विच दीज गाइज विल हैव टू गो थ्रू। These guys are smart enough to know what to do. एंड अगर आप इसमें फंड में इन्वेस्टेड रहे हैं तो प्लीज रहिए। जो मल्टी कैप कैटेगरी के साथ चेंजेस हुए हैं, मैं कहूंगा उस पर ज्यादा फोकस करें। क्या ये फ्लेक्सी कैटेगरी में जाते हैं, क्या करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। बट क्योंकि काफी लोगों ने पूछा था, तो इसके अंदर गाइस कुछ भी नहीं है। अगर आपको कवर्ड कॉल ऑप्शन नहीं समझ आते तो यू कैन सिंपली गूगल देम। मैंने अब तक ऑप्शन स्ट्रैटेजी वगैरह पे कोई वीडियोस बनानी स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि आई सिंसियरली थिंक कि इन्वेस्टिंग अगर आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लें एंड उसके बाद ट्रेडिंग में जाएं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑप्शंस वगैरह डिप्लॉय नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, बट एक वो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के सामने करते हैं। तो इन माई सिंसियर ओपिनियन, मैं आपको पहले थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कंपनीज का देता आ रहा हूं एंड ज़ेल्पमॉक का भी आने वाला है रिव्यू इस वीकेंड तक। तो मैं यही चाहता हूं कि आप पहले इन्वेस्टिंग गेम स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड को रिव्यूज किया एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग पे जाएं। ट्रेडिंग में बहुत फोकस से जाएं, ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है उसके अंदर। स्टॉप लॉसेस फॉलो करें। तो ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियोस वगैरह लेकर आऊंगा, बट वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान है, इस ईयर के लिए प्लान नहीं है। कमिंग टू ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वगैरह, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो गाइज अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट टीचिंग एनीवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बहुत लोग बहुत बिगनर्स होते हैं, उनको समझाने पड़ती है एक एक चीजें। लाइक यू नीड टू टेल देम कि हाँ ब्लैक स्कोल्स मॉडल कुछ कह रहा है, बट रियल लाइफ में कुछ और हो रहा होता है सामने बहुत बार, बिकॉज ऑफ द बाय एंड डिमांड और सप्लाई, बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। तो बायर सेलर्स किस हिसाब से हैं, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर गाइज इतनी लिक्विडिटी भी नहीं होती। तो दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नो हु आर इन द स्टॉक मार्केट्स। तो नॉर्मली आप देखेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस में काम कर रहे होते हैं अगर बड़ी वॉल्यूम से करना है तो इसलिए मैंने अब तक आपके लिए ऑप्शंस वगैरह पे कोई वीडियोस नहीं बनाई है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगी।
मैं अपना एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का स्पेसिफिक कोर्स भी लेकर आऊंगा जो थोड़ा डेरिवेटिव्स पे ही फोकस्ड होगा। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वगैरह क्या होती है, बट दैट इज इन दी वर्क्स। अभी तो मैं ये वाला कोर्स ही ऑटोमेट नहीं कर पाया हूँ कोविड की वजह से, बिकॉज आई वाजंट एबल टू असेंबल अ टीम। बट बहुत जल्द सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि वेबसाइट पे काफी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। And I think that is going to help you guys, and it's going to save me time, and it's going to save you guys time and money as well। क्योंकि जब वो चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, अभी मैं मान लीजिए पर्सनलाइज कोर्स कराता हूँ तो आई चार्ज यू गाइज अ बिट मोर, बिकॉज यू गेट माई टाइम, यू गेट टू स्पीक विद मी। आप मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं देन एंड देयर। एंड जिन लोगों ने भी कोर्स किया है तो वो लोग बहुत बार 2-2 डाउट सेशंस अलग से ले लेते हैं कि हमें ये नहीं समझ आया, हमें वो समझ नहीं आया। बट एक ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, कॉस्ट भी आपकी बचेगी, बिकॉज इट विल बी अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो उसी के बाद जब एक वो आ जाएगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करके कोर्स, जिसमें आप इन्वेस्टिंग सीखेंगे, ट्रेडिंग सीखेंगे, तो मेरे पास 2 कोर्सेज और हैं जो मैं सोचे थे लॉन्च करने के। एक है डेरिवेटिव्स का, विच इज सोनली फोकस्ड फॉर दोज पीपल हु आर इनटू डेरिवेटिव्स एंड whom I would expect कि कुछ आता होगा मार्केट का, तभी डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं। बिकॉज futures and options is a very very complicated instrument, especially options is a very very complicated instrument, and अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने मार्केट में पहले से काम किया होगा, इसलिए आप आ रहे हैं। एंड एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम भी मैं लेकर आऊंगा जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस्ड होगा। तो वो सारी चीजें वर्क्स में है। बट पराग पारेख इन्वेस्टर्स के लिए अगेन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लीज प्लीज उस डॉक्यूमेंट को एक बार वापस पढ़िए। इट इज नथिंग स्पेशल, इट इज नथिंग स्केरी। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। कवर्ड कॉल ऑप्शंस में अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है उसको गूगल करके देखिए। बाकी अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली हायर मी एज अ कंसल्टेंट फॉर ये, तो वो मैंने वन टाइम कंसल्टेंसी की सर्विस भी लिखी हुई है वहां पे। एंड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टिंग का और ट्रेडिंग का, या फिर आप कोई और एजुकेशनल एनालिसिस में जुड़ना चाहते हैं जो कि हम संडे को क्लासेस करते हैं, तो आप उस सब के लिए मुझे कॉन्टैक्ट फ्रीली कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, बेसिकली एडवाइजरी साइड की अगर आपको कोई डाउट्स हैं, तो माय बिजनेस पार्टनर इज अ CFA, ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एंड आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे भी काम कराना चाहते हैं, यश सेठ जो कि मेरे पार्टनर है, तो सिंपली आप मेरे को एक मेल ड्रॉप करिए, मुझे कॉल करिए, मेरे को व्हाट्सएप करिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। आई होप इट क्लैरिफाइज योर डाउट कि ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। मेरे को इतनी रिक्वेस्ट है इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। मतलब आई हैड स्टार्टेड इग्नोरिंग दीज मैसेजेस क्योंकि मुझे लगा यार कुछ भी तो नहीं है डॉक्यूमेंट में, बट since my community wanted it, so the video is coming out for you guys specially and specifically for the Parag Parekh investor community. तो guys, I hope this gives you some clarity. अभी भी clarity नहीं है तो फोन घुमाओ पराग पारेख वालों का, यार नंबर दे रखा है उन्होंने अपना, सब समझाएंगे बैठ के। बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। इट माइट एनहांस योर रिटर्न्स और इट माइट मिनिमाइज योर रिस्क, और हो सकता है स्ट्रैटेजी उल्टी भी पड़ जाए, क्योंकि मार्केट से ऊपर कोई भी नहीं होता। ना पराग पारेख का म्यूचुअल फंड है, ना हम है, ना आप है, कोई भी नहीं होता। तो मार्केट के ऊपर सब चीजें चलती हैं। सो इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड, ऑप्शंस कैन रियली हर्ट यू। तो खैर वो सब देखी जाएगी। अब आपने कुछ बंदों को देख के इन्वेस्ट किया है, कुछ समझ के इन्वेस्ट किया है, लाइक पीपल हैव बिल्ड ट्रस्ट। पराग पारेख तो एडवर्टाइज भी नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली आपने एक ट्रस्ट के बेसिस पे उनके साथ काम करना शुरू किया। एंड सिमिलरली आई वुड से कि आप एक ट्रस्ट के बेसिस पे ही मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, बिकॉज इवन आई डू नॉट एडवर्टाइज द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट एनीवेयर एज ऑफ दिस मोमेंट। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है बिल्कुल इसके अंदर भी। तो मतलब वही है कि एक अगर आपको ट्रस्ट है उनकी नॉलेज पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे, तो यू शुडंट बी वरीड। सो गाइज, दैट वुड बी अबाउट दिस वीडियो। एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह जो हैं सारी कंपनीज के, केमकॉन के, कैम्स के, एंड इवन एंजल ब्रोकिंग का IPO आ रहा है यार। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें खुलवाओ अकाउंट और इन IPOs में अप्लाई करो। तो मैं बहुत जल्दी इन सब टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाला हूँ। एंड ट्राई यही रहेगा कि डेली की एक वीडियो आती रहे। मैं थोड़ा शिफ्टिंग में बिजी हो रखा हूँ, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो उस चक्कर में सेटअप वगैरह थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएगा। ज़ेल्फमॉग वुड बी द लास्ट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड वीडियो फॉर आई वुड से 2 or 3 वीक्स, तो वो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। थोड़ी पुअर ऑडियो क्वालिटी, मतलब ऑडियो क्वालिटी ऐसी आएगी एंड वीडियो क्वालिटी भी ऐसी आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।